नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। फुलवारी शरीफ मामले पर अपडेट सामने आ रहा है। अतहर और अरमान से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने पूछताछ की है और पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं, जिसमें कई सारे सबूत भी मिले हैं। एसआईटी की तरफ से ये जानकारी देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फुलवारी शरीफ मामले पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अतहर और अरमान से पूछताछ चल रही थी। एसआईटी ने पूछताछ की है और पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं और साथ ही पूछताछ में कई सारे सबूत भी मिले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो यहां पर पूछताछ की जा रही है, जिस पूछताछ के दौरान कई सारे सबूत भी मिले हैं और देखिए धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ता हुआ पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस रिमांड पे जो भी अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ अपने अंतिम चरण में है और हम लोगों को इनके द्वारा जो कुछ बताया गया है वो पहले इन्होंने जो बताया था उसको और विस्तार से बताया है। उसके आगे हम लोग को डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस मिले हैं, फाइनेंशियल ट्रेल्स मिले हैं और आगे और हम लोग जैसे जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आप लोग जांच के बाद। अब तक जिससे आगे बढ़ रहे थे, क्या उसको पुख्ता किया गया है? हाँ, जिस रास्ते पर अभी तक इन्फॉर्मेशन था उस खबर को और पुख्ता किया गया है। उसके पक्ष में और भी साक्ष्य मिले हैं जो साक्ष्य हमें पहले तक नहीं मिल पाए। और हमारे संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, क्या कुछ और जानकारी पुलिस के हाथ लगी है? जरा डिटेल में बताइए कि अब तक के पूछताछ में क्या सामने आ पाया, कौन से वो सबूत जो हाथ लगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये बयान है एसआईटी के कप्तान जो मनीष कुमार सिन्हा हैं, वो बता रहे हैं कि जिस मकसद से इनको रिमांड पर लिया गया था, यानी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी और दूसरे इनकी जो एक्टिविटीज थे उसके बारे में जो जानकारी मिली थी, जो इंट्रोगेशन हुआ था गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद पुलिस ने जो इस पूरे मामले में अनुसंधान किया था उससे संबंधित जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस की बात कर रहे हैं, वो केवल इंट्रोगेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात पर आप ध्यान देंगे, बता रहे हैं कि जो एविडेंस है वो मिले हैं, पूछताछ के आधार पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जिस मकसद से एसआईटी की टीम आगे बढ़ी थी वो अपने मकसद में कामयाब दिख रही है। और 48 घंटे का जो रिमांड मिला है, ऑन द रिकॉर्ड चूंकि मजबूरियां हैं, अनुसंधान प्रभावित होने की बातें कही जा रही हैं, इसलिए बहुत कुछ ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है एसआईटी की टीम और पुलिस अधिकारी। लेकिन जो लब्बो-लुआब है, आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो मकसद था वो मकसद पूरा होता हुआ दिख रहा है। यानी जो पूछताछ हुई है वो पटना पुलिस की एसआईटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर अब जो जांच और अनुसंधान आगे बढ़ेगा उसमें कई खुलासे होंगे। इस बात का दावा पटना पुलिस की एसआईटी कर रही है। कई सवाल थे और न्यूज 18 ने सबसे पहले ये सवाल जो है वो सामने लाए थे कि 50 से अधिक सवाल बनाए गए थे और उससे जो पूछताछ हुई है कई अहम खुलासे, कई अहम सबूत मिले हैं। और देखना होगा आधिकारिक तौर पे जब बयान सामने आएगा तो यह बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार किस तरह का खुलासा हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर अपने मकसद में, अपनी जांच की दिशा में आगे बढ़ती हुई पटना पुलिस की एसआईटी और इस पूरे मामले में अब सेंट्रल जो टीम है वो टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले एसएसपी के पटना एसएसपी के साथ जो सेंट्रल एजेंसी की टीम है वो पहुंची है, जहां जिस थाने में इन दोनों आरोपियों को रखा है और इन एजेंसियों के अधिकारियों ने भी पूछताछ की है। तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में अनुसंधान और जांच की जो गति है वो आगे बढ़ेगी। इस बात की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। जी बिल्कुल संजय, और इस बयान से ये भी साफ हो चुका है कि जो चीज करने की कोशिश, जो संदिग्ध, जिस बात को लेकर हम पहले बात कर रहे थे कि संदिग्ध गतिविधि चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब एक तरीके से ठोस सबूत मिलता जा रहा है। तो ऐसे में साफ हो गया है कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, जिस तरीके से ये बयान आया है एसआईटी के जो कैप्टन है, एसआईटी का जो नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा, उन्होंने बताया है, तो निश्चित तौर पर यह एक आधिकारिक बयान है, एक अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी का बयान है। तो ऐसे में अब साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि जो जांच की दिशा थी वो सही एंगल से जा रही थी। और इस मामले में अब आगे जब सेंट्रल एजेंसियां इस पूरे मामले को टेकअप करेंगी, टेक ओवर करेंगी, तो निश्चित तौर पर कई अहम खुलासे होंगे। और जो अब तक की गतिविधियां रही हैं वो माना जा रहा है कि देश और राज्य के लिए अच्छी नहीं थी और निश्चित तौर पर देखना होगा आगे किस तरह का इस पूरे मामले में खुलासा होता है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए संजय। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।